हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सीबीएसई के ज्योग्राफी के लेसन क्लाइमेट के एमसीक्यूज। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, बट मैंने करेक्ट ऑप्शंस दिया है। अगर आपको करेक्ट ऑप्शन आता होगा तो आप उन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश इंडिया में होती है और उस जगह का नाम है मॉन्सेरम। नेक्स्ट इज डस्ट स्टॉर्म्स इन द नॉर्थ मंथ ऑफ द May with gusty, hot, dry winds blowing during the day in the north and northwest India। ये काफी लंबा क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको किसी भी पार्ट में पूछा जा सकता है। तो मेन ये है कि जो गर्म हवाएं चलती हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मई के महीने में, उसको क्या कहते हैं? आंसर इज लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pre-monsoon showers in Kerala and Karnataka which help the ripening of mangoes. The answer is mango shower। अब इसको पलट कर भी दिया जा सकता है, जिसमें मैंगो शावर आपका क्वेश्चन में आ जाएगा और ऑप्शंस में आ जाएंगे स्टेट्स। तो स्टेट्स में हमको ध्यान रखना है बेटा कि केरला और कर्नाटका हमारा उस समय सही आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इन इंडिया आर हाउसेस बिल्ट ऑन सिल्ट्स। तो सिल्ट्स पे कौन से प्रदेश में घर बनाए जाते हैं? तो आसाम एक ऐसा प्रदेश है जिसमें बनाए जाते हैं, और इसमें मैंने ये घर बना रखा है। और ये देखो, ये जो डंडे हैं ना जिन पे बनाया जाता है, इनको कहते हैं सिल्ट्स, और ये ऐसे सीढ़ियां लगाई जाती हैं इसमें ऊपर जाने के लिए। फिर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि काल बैसाखी किससे एसोसिएटेड है, मतलब कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है। तो इसमें क्योंकि बैसाखी पंजाब में भी बहुत मनाई जाती है, तो ऑप्शन में पंजाब भी आ जाता है और अक्सर बच्चे उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the sum total of weather conditions over a large area for a long period of time। मतलब एक लंबे स्ट्रेच में जो आपका मौसम होता है उसे आप क्या कहते हैं? काफी सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन द करेक्ट आंसर वुड बी क्लाइमेट। मतलब 30 साल से ज्यादा एक जगह का अगर वेदर कंडीशन लगभग एक जैसे रहते तो उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। द नेक्स्ट वुड बी what causes rainfall in the north western part of India in winters। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है विंटर्स में? तो उसे कहेंगे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब इसे मैं बनाकर भी दिखा देती हूँ आपको। अगर ये जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर से होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है उसमें रेनफॉल होती है। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया इन विच मंथ? तो ये जवाब है अर्ली जून। अच्छा, नेम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। लद्दाख। टर्म मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? मौसम। ठीक है, इस पे बेस 2-3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो यही पूछा जा सकता है कि टर्म मॉनसून कौन से शब्द से लिया गया है, तो इसमें आ जाएगा हमारा मॉनसून। इसी पे बेस सेकंड मैंने एक एमसीक्यू आपके लिए क्रिएट किया है कि टर्म मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये मॉनसून वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया है? तो हो जाएगा अरेबिक। एक और जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया लेकिन बनाया आ सकता है आपको कि मॉनसून का मतलब क्या होता है या मौसम का मतलब क्या होता है मौसम वर्ड का, तो वो एक एमसीक्यू आपके लिए बन के आ सकता है। What causes rainfall in the West Bengal during the hot weather season? ठीक है, ये देखो काल बैसाखी पे एक और क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि वेस्ट बंगाल को आपको वो क्वेश्चन में दे देंगे। पिछले एमसीक्यू में वेस्ट बंगाल हमारा आंसर था, इसमें वेस्ट बंगाल क्वेश्चन में हो जाएगा और तब आंसर हमारा होगा काल बैसाखी। तो ये दोनों चीजें ऐसे इंटरचेंज करके भी आपको वो दे सकते हैं। अब द नेक्स्ट एमसीक्यू इज ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ हमारी गोल है लगभग बॉल की तरह, तो जो सोलर एनर्जी है वो हर जगह कहीं कम कहीं ज्यादा होती है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करती है अर्थ के? तो आंसर है लैटिट्यूड। नेक्स्ट इज हिमालयाज प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच एरियाज। ठंडी हवाओं को कहां से आने से हिमालय रोकता है? तो आंसर है सेंट्रल एशिया।
नेक्स्ट एंड द लास्ट वन वुड बी विंटर रेनफॉल कॉज्ड बाय साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस गुड फॉर रबी क्रॉप्स इज, आंसर है महावत। ठीक है, विंटर में आने वाली बारिश जो कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है, उनको क्या कहते हैं, आंसर इज महावत। थैंक यू स्टूडेंट्स।